अल्लाह के नाम से शुरू, जो न सिर्फ पसंद करता है बल्कि मोहब्बत करता है उन लोगों से जो गौर फिक्र करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर सर शकील अहमद। डियर स्टूडेंट्स, माय टुडे टॉपिक इज टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। आज हमारा जो टॉपिक है, दिस इज वेल नोन टॉपिक्स। As I last in my lectures, I explained first of all types of speed, then types of velocity, as well as here we have also types of acceleration. Yesterday I taught in details about the acceleration. In simple words, acceleration when velocity is increasing or decreasing. And third step is direction. There are three direction of acceleration when acceleration is produced. Now we are going to study about the acceleration. We have as well as three kinds of acceleration. हमारे पास जो है वो acceleration की जो तीन kind है। नंबर 1 है यूनिफॉर्म या कांस्टेंट एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म या कांस्टेंट एक्सेलरेशन। उसके बाद है नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल एक्सेलरेशन। ठीक है, इसमें हमारे पास दो काइंड है। आपका जो सिलेबस है, एज पर सिलेबस आपके दो काइंड है कि आगे जो फर्दर जो है वो मकसद हो, मैंने देखा नहीं है, लेकिन आपकी जो आपका जो सिलेबस है, ठीक है, उसमें तीन थी। इसमें फिलहाल बी के टाइम 2 हैं इसके अंदर। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि यूनिफॉर्म, जिसको कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, कब होती है ये। ठीक है, सपोज मैंने एक डायग्राम बनाया, जो भी पॉसिबल डायग्राम है आपकी बुक के अंदर, मैं उन सबको अप्लाई कर रहा हूँ ताकि आपको तमाम डायग्राम से जो है वो फैमिलियर हो जाए। ठीक है नहीं है, और आपके लिए जो है वो अंडरस्टैंडिंग में आसानी हो जाए। ठीक है, आज मैं थोड़ा दूसरा डायग्राम लेके आया हूँ। ठीक है, इसमें ये बताया गया है कि कोई भी जो है एक पाथ है, ए से बी, बी से सी और सी से डी। कोई भी बॉडी है वो अपनी जर्नी करना चाहती है, वो ट्रेवल करना चाहती है पॉइंट ए टू डी, और मुख्तलिफ पॉइंट पर वो रुक रही है। ठीक है, सपोज उसकी एक पॉइंट से लेकर ए पॉइंट से लेकर वो बी पे पहुंचता है, तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो 2 मीटर पर सेकंड होती है। यानी कि जो उसकी वेलोसिटी होती है चेंज होती है। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या है? चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, अब वेलोसिटी चेंज हो रही है। ठीक है, जब वेलोसिटी चेंज होती है वो किस में तब्दील हो जाती है? एक्सेलरेशन के अंदर। तो यहाँ भी जो है उसकी जो वेलोसिटी थी वो 0 थी। उसने ए पॉइंट से बी पॉइंट का ट्रेवल किया और टाइम था 2 सेकेंड। 2 सेकेंड के अंदर उसने 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी जो उसकी वेलोसिटी थी, यानी जो उसकी स्पीड थी वो क्या थी? 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसी तरीके से बी से सी तक का जो पाथ था, उसके बाद टाइम था 2 सेकेंड, और उसकी जो वेलोसिटी थी बी से सी तक वो क्या थी? 2 मीटर पर सेकेंड। इसी तरीके से सी से डी तक का जो उसने ट्रेवल किया, जो जर्नी की, उसमें जो उसकी वेलोसिटी क्या थी? 2 मीटर पर सेकेंड, और टाइम क्या था? 2 सेकेंड। ये उसी तरीके से जैसे हमने स्पीड और वो पढ़ा था। ठीक है, लेकिन यहाँ नाम हम क्या इस्तेमाल करेंगे? वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ डायरेक्शन है। ठीक है, अब इन तमाम केसों में क्या हो रही है? वेलोसिटी प्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि ठीक है क्या हो रही है? प्रोड्यूस हो रही है। कौन सी प्रोड्यूस हो रही है? पॉजिटिव हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, देखिए बढ़ तो रही है, लेकिन हर जगह क्या है? वो इक्वल है। जो डिफरेंस है जर्नी का, जो डिफरेंस है, यहाँ भी जो है टाइम क्या है? 2 मीटर पर सेकेंड में कितनी की है? 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी रही है। यहाँ भी यही वेलोसिटी रही है, यहाँ भी रही है। इस तरह की जो वेलोसिटी आ जाए जिसके अंदर इक्वल टाइम के अंदर इक्वल वेलोसिटी जो है वेलोसिटी रहे किसी भी बॉडी की,
इक्वल वेलोसिटी रहे इक्वल टाइम में, ठीक है, ऐसी वेलोसिटी को हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं। एक्सेलरेशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वेलोसिटी क्या, चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन क्या है? वेलोसिटी में तब्दीली। वेलोसिटी में तब्दीली क्या हो सकती है? या तो बढ़ेगी, स्पीड कम हो जाएगी, या ज्यादा बढ़ेगी, या डायरेक्शन चेंज जाएगी, ठीक है। जब वेलोसिटी में तब्दीली आना शुरू हो जाती है तो फिर हम उसको वेलोसिटी का नाम नहीं देते, ठीक है। वेलोसिटी तो एक डायरेक्शन है, एक डायरेक्शन में जो आपकी स्पीड है, उस स्पीड के अंदर कमी बेशी हो रही है तो वो क्या कहलाएगी? एक्सेलरेशन। और अगर अब हमारी जो स्पीड है, ये जो वेलोसिटी है, वो हमारे इक्वल टाइम हो और इक्वल वेलोसिटी हो हर पॉइंट के ऊपर, तो इस किस्म की जो एक्सेलरेशन होगी उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म या कांस्टेंट एक्सेलरेशन। बहुत सिंपल है, वही कॉन्सेप्ट है जो हमने स्पीड के अंदर, ठीक है, और हमने जो है वेलोसिटी में पढ़ा, ठीक है। सिर्फ क्या है, यहां पर आपने क्या करना है? वेलोसिटी इस्तेमाल करना है, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अब आते हैं इसकी जो दूसरी जो काइंड है, दूसरी है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी और एक्सेलरेशन या वेरिएबल एक्सेलरेशन। अच्छा, अब ये नाम से जाहिर है कि इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर वेलोसिटी में और टाइम में डिफरेंस होगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसकी डेफिनेशन इसलिए लिखी कि इसकी डेफिनेशन यही डेफिनेशन जो ये वाली डेफिनेशन है, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी चेंज, इस वाले की, इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी चेंज इक्वली इन इक्वल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जो मैंने आपको सारी बातें बताई, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ डायग्राम, वही तमाम बातें जो इसमें बताई जा रही है, और उम्मीद है कि आपको ये तमाम चीजें समझ में आ भी रही होंगी, ठीक है। अब इसका क्या है? इसके अंदर ये कहलाएगा कि जो इसके 3 नाम है, नहीं इसके 2 नाम है, सही। एक है नॉन यूनिफॉर्म और कहीं कहीं क्या लिखा हुआ आएगा? वेरिएबल। तो जब आप वेरिएबल का लफ्ज आए, वेरिएबल एक्सेलरेशन का है, और यही किसी वक्त वेलोसिटी में भी हो रहा था वेरिएबल, ठीक है। वेरी का मतलब क्या? तब्दीली। वेरी माने क्या? तब कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम, ठीक है। तो इसकी जो आप अपनी तरफ से लिख लीजिएगा, इसका ये लीजिएगा, इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी चेंज अनइक्वली, बस इन इक्वल ऑफ टाइम इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। अब इसको मैंने ये डायग्राम बनाया जो मैंने बनाया था, मैंने यहाँ पर दो कॉलम बनाए, हियर वी ड्रा 2 कॉलम्स। पहला कॉलम किसका है? टाइम का, और दूसरा किसका है? वेलोसिटी, और इसका यूनिट का मैंने क्या लिखा है? यूनिट मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यूनिट वेलोसिटी का मीटर, यूनिट मीटर सेकेंड। इसमें यहां देखिए, यहां पर टाइम क्या? 2 सेकेंड है, टाइम 2 सेकेंड है। 2 सेकेंड में इसकी कितनी वेलोसिटी, क्या वेलोसिटी थी? 4 थी। फिर नेक्स्ट 2 के अंदर कितनी रही? 3 हो गई। इसका मतलब ये है कम हुई है, ठीक है। और नेक्स्ट 3 में क्या हो गया? 5 हो गई, यानी बढ़ गई, ठीक है। अब आप ये देखिए कि इन दोनों का जो डिफरेंस क्या आ रहा है? 1। इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है? 1, और सॉरी 2 आ रहा है, ठीक है। तो इसकी जो वेलोसिटी है वो इक्वल नहीं है, चेंज हो रही है। टाइम तो सेम है लेकिन वेलोसिटी में डिफरेंस है, वेरी कर रही है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वेरिएबल एक्सीलरेशन। वेरिएबल एक्सीलरेशन बहुत इजी है, कोई इसमें वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें कवर हो गई और उम्मीद है कि आपको समझ में भी आ गई होगी, ठीक है। अब हम थोड़ी सी इसको थोड़ा सा जो है ना वो रीड आउट करते हैं। अब एक आती है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, एक होती है नेगेटिव एक्सेलरेशन, जिसको मैंने आपको कल पढ़ाया था और मैंने कहा था कि कल आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है। अच्छा, पॉजिटिव कब होती है? अब मैं यहां देखता हूं पॉजिटिव कब होती है। पॉजिटिव जब होती है इस शेप में जो है ना पॉजिटिव होगी। किस शेप में पॉजिटिव होगी? इस शेप में पॉजिटिव होगी। यानी कोई भी बॉडी जब रेस्ट के अंदर होगी, रेस्ट का मतलब क्या होगा कि उसकी वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी। और उसके बाद जब वो मूव करेगी बॉडी आगे की तरफ, और जब फाइनल वेलोसिटी होगी
वो कुछ ना कुछ उसकी वेलोसिटी होगी, यानी कि वो उससे क्या होगी, ग्रेटर देन होगी इनिशियल से। तो उस सूरत के अंदर जो 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 एक्सेलरेशन होगी इसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव एक्सेलरेशन बोलेंगे। अब मैं आपकी डेफिनेशन पढ़ता हूं। इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इंक्रीज, बॉडी वेलोसिटी आपकी इंक्रीज हो रही है, कब हो रही है, इनिशियल वेलोसिटी एट रेस्ट, जब इनिशियल वेलोसिटी आपकी रेस्ट पर होगी, ठीक है, इस कॉल्ड पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, ये तो हमने कल पढ़ा था, आज इसको मैंने और इसको थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया इसके अंदर, ठीक है, थोड़ा ऐड कर दिया, राइट। अब इसके अंदर एक चीज और याद रखने की है जो सबसे अहम चीज है, ठीक है, वो क्या है, ऑलवेज रिमेंबर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन विल बी इन सेम डायरेक्शन। हाँ, जब भी पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगी, और पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होगी, जब कोई भी बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी, जीरो का मकसद है रेस्ट पे होगी वो बॉडी, और उसके बाद वो जब ट्रेवल करेगी अपना जो जर्नी होगी इसको एंड करेगी, जो उसकी जो लास्ट जो होगी वो ज्यादा होगी उससे, उस सूरत में हम क्या बोलेंगे उसको, पॉजिटिव। ठीक है, और जब वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो रही होगी, जब पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो रही होगी तो डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन क्या होगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम होगी, यूं जाएगी, कैसे जाएगी, यूं जाएगी। ठीक है, क्योंकि वो, ठीक है, अभी मैं नेगेटिव पढ़ाऊंगा आपको समझ में आ जाएगी, दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, यूं जाएगी। ठीक है, अब मैंने इसको जो यहां शो किया है, ये मैंने बनाया है, ये मैंने बनाया एक्सेलरेशन। ठीक है, इसकी डायरेक्शन कैसी है, स्ट्रेट, और वेलोसिटी कैसी है, स्ट्रेट है। ये कब होगी, इंक्रीजिंग वेलोसिटी, जब वेलोसिटी जब इंक्रीज होगी क्या होगी, यानी इंक्रीज का मकसद ये है कि जब भी बॉडी ट्रेवल करेगी तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो रेस्ट पर होगी। ठीक है, अगर रेस्ट पे भी नहीं है तो कम है, और फाइनल से कम है, फाइनल से किसी भी सूरत में कम है, क्योंकि जब भी नेगेटिव के अंदर आएगी तो उसमें से क्या होगा, माइनस होगा, जब माइनस होगा तो नेगेटिव नंबर आ जाएगा, सामान्य के लिए क्या आएगा, जब नेगेटिव नंबर आ जाएगा उसको क्या आ जाएगी, नेगेटिव एक्सेलरेशन हो जाएगी। तो उस सूरत में नहीं, कब होगी ये, जब ये पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो उस वक्त क्या होगी, डायरेक्शन क्या होगी, दोनों की क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, इसको मैंने जो है मैथमेटिकली मैंने इसको यहाँ पर जो है शो भी किया है। ठीक है, तो आप इसको, ये आपकी बुक में नहीं है, ठीक है, मैंने किसी और से बुक से लेके इसको मैंने इसको शो किया है। तो अगर आपको ये आपकी अगर डेफिनेशन आ जाती है इन केस, तो यू कैन ड्रा लाइक दिस काइंड ऑफ पिक्चर, आप जिसको ड्रा कर सकते हैं दिखाने के लिए इसको। हाँ, कि दोनों जो है वो क्या होगा, कि दोनों क्या होंगे, दोनों की पोजीशन क्या होगी, बिल्कुल सेम है, मतलब दोनों की क्या है, पैरेलल मकसद क्या, सेम होती है, दोनों की सेम होती है। ठीक है, अच्छा, अब आ गई एक दूसरी है नेगेटिव, जिसका नाम क्या है, डीसीलरेशन, और तीसरा नाम क्या है इसका, रिटार्डेशन। ठीक है, कुछ जगहों पर यू विल फाइंड द नेम ऑफ रिटार्डेशन, और कुछ जगहों पर आपको क्या मिलेगा, डीसेलरेशन, और कुछ जगहों पर आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो ये बोथ आर द सेम, ऑल दी जो नेम है आर सेम, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो तीनों मेरा नाम ये लिख दिए ताकि आपको किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो, ठीक है, और कोई प्रॉब्लम ना हो अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक है, अब इसमें भी देखो कोई बात की जा रही है, मैंने बताई आपको, इफ द वेलोसिटी, देखो मैंने इससे जाहिर किया आपको लिखने के बजाय, इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी डिक्रीज कब होगी, जब इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी, या कब होगी बनिस्बत उसकी फाइनल वेलोसिटी से, सॉरी, हाँ सही है, डिक्रीज कब होगी, जब उसकी, हाँ, जब वो इनिशियल थोड़ी ज्यादा होगी, सॉरी मेरे, ठीक है, जब इनिशियल ज्यादा होगी और जब वो ब्रेक लगाएगा या वो उसको किसी तरीके से अपनी जर्नी को स्टॉप करना पड़ेगा तो वो क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है, उसकी कोई भी रीजन हो सकता है, चाहे वो ब्रेक लगा दे, ठीक है, या वो रुक जाए कोई भी आदमी किसी काम के लिए। ठीक है, आगे हम जो ग्राफ्स आ रहे हैं उसमें पढ़ेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी डिक्रीज, मैंने देखो यहाँ लिखा हुआ है फाइनल वेलोसिटी लेस देन इनिशियल वेलोसिटी, लेकिन अब आपको भी टर्बोजी भी आना चाहिए, ये इतना लंबा मैं लिखने से क्योंकि बजाय आपको, ठीक है ना, मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ ताकि आपको ये आपको आना शुरू हो जाए। ठीक है, अब आपको आ भी रही होगी। ठीक है,
इज कॉल्ड नेगेटिव एक्सेलरेशन एज वेल एज डिसेलरेशन या रिटार्डेशन। ठीक है, अब ये क्या है, डायरेक्शन वाइज क्या है, अपोजिट है, डायरेक्शन वाइज अपोजिट है। वो कैसे अपोजिट है, ऑलवेज रिमेंबर, आपने हमेशा याद रखना है, क्या याद रखना है कि क्या है ये, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, जो मैंने यहां बात की थी। ठीक है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन विल बी अपोजिट इन डायरेक्शन या एंटी पैरेलल। क्यों, ठीक है, एंटी पैरेलल क्यों जाएगी, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, और नेगेटिव का मकसद क्या 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 जाएगा कि वैल्यू उसमें से जो लास्ट की जो वैल्यू वो ज्यादा हो गई है, यानी अब उसकी डायरेक्शन क्या हो गई, उस तरफ हो गई, यानी कि आप बोरों में आ गए देखा जाए तो। ठीक है, नेगेटिव का मकसद क्या होता है कि आप पे कोई कर्ज आ गया या आप पीछे की तरफ जा रहे हैं, तो इसीलिए मैंने जो है इसको मैथमेटिकली मैंने ये दिखाया है कि ये जो है कि एक्सेलरेशन है। ठीक है, ये इसकी डायरेक्शन पहले यहाँ थी, जब ये नेगेटिव हो गई तो उसकी डायरेक्शन इस तरफ हो गई, और ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी तो चल ही रही थी। ठीक है, वेलोसिटी तो चल रही थी, लेकिन जब वेलोसिटी ये वाली ज्यादा हो गई, सॉरी ये वाली ज्यादा हो गई, तो फिर क्या ये वाली ये कम हो गई और ये ज्यादा हो गई, तो क्या हो गया, इसकी डायरेक्शन ये चली गई, क्योंकि वैल्यू किस में आ गई, नेगेटिव में आ गई। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट थे इसकी, पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, आई होप कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अच्छा, कुछ सवाल है तो मुझे कुछ है इसके हवाले से, नहीं है? ठीक है, वाइंड अप करते हैं। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स you understand. If you have any question regarding this lecture, you can inbox me, inshallah I will reply you. Assalamu alaikum.